काम्यया, केवल भगवत प्राप्ति का संकल्प लेकर के भी भजन करते हैं। और आज भी चित्रकूट में ऐसे लोग हैं। एक छोटी सी बात आपको बताएं, श्री मनमोहन शरण जी जानते होंगे, एक अपने मलुक पीठ के एक संत रहते थे टाटी घाट में, रामकृष्ण दास जी। और अच्छी ईमानदारी से भजन कर रहे थे वो, गौ सेवा में लगे तो गौ सेवा भी ठीक से किया उन्होंने। एक दो गैया रखे, कोई संत भजन करने वाले उनको दूध देते, गैया की सेवा, खुद दूध नहीं पीते, संत को दूध देते, गैया की सेवा करते। और बढ़िया से, बहुत बढ़िया से भजन कर रहे थे। इस बार जो हरिद्वार का कुंभ हुआ, उस कुंभ में वो आए, हरिद्वार कुंभ, रामकृष्ण दास जी। वो जाते नहीं थे कहीं, मलुकपीठ भी नहीं आते थे, वहीं रहते थे। हरिद्वार कुंभ में आए तो वहाँ खालसे में सब संतों ने हमसे कहा कि ये रामकृष्ण दास जी कुछ खाते पीते नहीं, कुछ नहीं खा रहे हैं, शरीर इनका कमजोर हो रहा है, आप कहेंगे तो शायद कुछ खाएंगे। तो मैंने उनको एकांत में बुलाया तो भाई क्या बात है, आपने आहार छोड़ रखा है? बोले हाँ। काफ़ी दिन बताया कि इतने दिन से मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है, हाँ थोड़ा गंगा जल ले लेता हूँ, बस कुछ नहीं ले रहा। ऐसा क्यों किया? आप क्यों सब भोजन छोड़ दिया है? अब उनका शरीर नहीं है इसलिए हम ये घटना सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि टाटी घाट में एक महर्षि का दर्शन हमको, एक सिद्ध पुरुष का दर्शन हमें हुआ, और उन्होंने कहा कि तुम्हारा सब काम हो गया, अब कुछ बाकी नहीं है, अब तुम अन्न जल का त्याग कर दो, अन्न का त्याग कर दो, फल का त्याग कर दो, बहुत प्यास लगे तो केवल गंगा जल लो, और अब तुम्हारे जीवन का समय बहुत कम रह गया है, और तुम गंगा तट पर जाकर अपने देह का विसर्जन करो, और तुम्हें लौट कर फिर संसार में नहीं आना है, सदा सर्वदा के लिए श्री सीताराम जी के चरणों में पहुंच जाना है। तो उनकी आज्ञा से हम वहाँ से छोड़कर यहाँ आए हैं, और ये आपकी आज्ञा। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है। तो फिर संतों को भी मैंने कहा भाई इन्हें परेशान मत करो, आराम से जैसे रहते हैं, संत की राजी प्रसन्नता, ऐसे इनको रहने दो। और वहाँ कुंभ पूरा हो गया, फिर वो बोले हम तो गंगा तट पर ही रहेंगे, सब मौन रहते थे, अरे हम तो गंगा तट पर ही रहेंगे। उनका ठीक है। फिर मैंने कहा कि ऐसे तट पे मत रहो, कहीं स्थान में आसन लगा करके रहो। तो ब्रह्मपुरी में जो श्री रामानंद आश्रम है, परम पूज्य श्री महंत श्री अभिराम दास जी महाराज का स्थान, श्री रामानंद संत सेवाश्रम, और वस्तुतः वो संत सेवाश्रम ही है। परम पूज्य श्री अभिराम दास जी महाराज की जो संत सेवा है, संपूर्ण भारतवर्ष में हमें कहने में तनिक भी संकोच नहीं है, ऐसी सुंदर साधु सेवा उनके जैसी कोई दूसरी दिखाई सुनाई नहीं पड़ती। संतों से स्थान भरे रहते, केदारनाथ में भी, दक्षिण में भी, पूरे भारत में उनके स्थान है, सब जगह साधु सेवा, और सब जगह संत ही सेवा संभालते हैं। जिन जिन क्षेत्रों में अभाव था कि साधु कहाँ आसन रखे, कहाँ भोजन करे, सब जगह उन्होंने, दक्षिण में भी, दक्षिण में साधुओं को बड़ी समस्या थी, कहीं खाने को नहीं था साधुओं के लिए। मंदिर तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ये कहीं नहीं मिलता। अंटी में पैसा हो तो खरीद के खा लो, नहीं कहीं नहीं। ये व्यवस्था नहीं दक्षिण के मंदिरों में, न वहाँ के मठों में। परिचितों को तो रख लेंगे, उनको तो भोजन करा देंगे, अपरिचित तो नहीं। तो श्रीरंगम में भी उन्होंने स्थान बनाया, दक्षिण में रामेश्वरम में भी उन्होंने स्थान बनाए, सब जगह स्थान बनाए। अच्छे साधु से भी महापुरुष हैं। वर्तमान समय की रामानंद संप्रदाय की एक विशिष्ट विभूति है वो, हम उनको वंदन करते हैं। तो वहाँ रामकृष्ण दास जी वहाँ रहे। वहाँ के पुजारी जी संतों के बड़े प्रेमी हैं। तो उनको पता चलता है कि कोई साधु मलुकपीठ से आया है तो बहुत प्रसन्न होते सभी लोग। उन्होंने प्रेम से एक कोठरी दे दी और जगह दे दी, वो रहने लगे। एक संत और हमने स्थान से कह दिया था कि भाई अब इनका शरीर कमजोर हो रहा है,
इसलिए तुम देख रेख में इनकी रहना, इनको छेड़ना नहीं, इनकी देख रेख में रहना। धीरे धीरे गंगा जल भी कम होता चला गया। और कौन सी तिथि थी, तिथि हमको याद नहीं आ रही, कोई याद दिलाओ। शायद ज्येष्ठ पूर्णिमा थी या कौन सी निर्जल एकादशी थी, ज्येष्ठ का ही महीना था संभवतः, हैं जेठ था ना, ज्येष्ठ पूर्णिमा थी क्या? हाँ शायद ज्येष्ठ पूर्णिमा ही थी। मंदिर में आरती हो रही थी और वो जो संत हैं उन्होंने कब शरीर बहुत शिथिल हो गया था, पर ये महाप्राण थे, 2-3 महीने केवल जल पे ही रह गए हैं। 58 दिन, 58 दिन जल भी फिर इतना सा लेते थे गंगा जल। अंत में उन्होंने कहा कि गुरु भाई कुछ चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यदि गुरु जी का चरणामृत हो तो दे दो। उन्होंने तो ठीक है, तो चरणामृत लिया, गंगा जल लिया, चरणामृत लिया और भगवत स्मरण पूर्वक देह का विसर्जन किया। अब बोले हमारे शरीर को जलाना नहीं, हमारे शरीर का गंगा जल में प्रवाह करना। वैसी ही व्यवस्था हो गई। फिर यहाँ से संतों ने उनका भंडारा वहाँ किया। कहने का आशय ये है कि ये अभी की घटना है। हरिद्वार कुंभ हुए कितना दिन हुए? 2 वर्ष हुए। 2 वर्ष पुरानी घटना है। हम इसलिए कह रहे हैं कि आज भी चित्रकूट धाम में ऋषि मुनि महात्मा विराजते हैं और साधकों का मार्गदर्शन करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज जब वहाँ विराजते थे, भजन करते थे प्रमोद वन क्षेत्र में, ये बात होगी लगभग 100 साल पुरानी बात होगी। तो सिंह व्याघ्रादि से युक्त जंगल था उस समय, और बहुत समय तक तो महाराज जी केवल केंथा खा करके रहे, बेर खा के केंथा खा के रहे, बाहर निकलते ही नहीं थे। और बहुत बढ़िया साधन चल रहा था। महाराज जी सुनाते थे, यहाँ खाक चौक छोड़ के चले गए थे, उनके गुरु भाई यहाँ संभालते थे। यहाँ कुछ समस्या आ गई थी, समस्या इसलिए महाराज जी चले गए। और पहाड़ी बाबा की आन के किसी के सामने हाथ पसारना नहीं, स्थान में कुछ ठाकुर जी के भोग राग की व्यवस्था नहीं। तो महाराज जी कहते कि वहाँ प्रमोद वन में भजन कर रहे थे, तो हमने रात्रि के समय देखा कि हम जे ध्यान में बैठे, एक महापुरुष आए, चंद्रमा के समान उनके शरीर से कांति निकल रही है। उन्होंने मेरे यहाँ ऐसे स्पर्श ऐसे कर दिया। तो हम तो ध्यान में थे, हमने नेत्र खोले तो देखे वो महापुरुष सामने खड़े हैं, चरण पृथ्वी से ऊपर हैं और गौर वर्ण है और श्वेत श्मश्रु हैं, श्वेत दाढ़ी, श्वेत जटा है, शरीर से कांति निकल रही है। और उन्होंने कहा वृंदावन चले जाओ, गुरुस्थान में रहो, वहीं तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। फिर वो अंतर्धान हो गए। महाराज जी फिर ध्यान में बैठे, तो फिर वो थोड़ी देर बाद फिर आए। अरे बोले तुमने सुना नहीं, तुम चले जाओ वृंदावन। जब तीसरी बार वे आए एक ही रात्रि में, तो महाराज जी ने समझा कि कोई यहाँ के सिद्ध पुरुष हमारे साधन में विघ्न कर रहे हैं। तो बोले, थोड़ा हमने झल्ला के कहा कि महाराज क्षमा करें, हमसे कौन अपराध बना, हमको चित्रकूट से आप निकाल रहे हैं, आप कौन हैं, हमारे साधन में विघ्न कर रहे हैं, हमारा बहुत बढ़िया साधन चल रहा है, आप विघ्न क्यों कर रहे हैं, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, महात्मान क्षुब्ध मत हो, मैं महर्षि अत्रि हूं, मैं महर्षि अत्रि हूं, और तुम्हारे चले आने से वहां भगवान की सेवा में व्यवधान आ रहा है। जो महिमा चित्रकूट की है वही महिमा वृंदावन की है। अपने गुरु स्थान में रह करके भजन करो, वहीं सब कुछ प्राप्त हो जाए। महाराज जी कहते बस हम उठे और वहां से फिर आए तो वृंदावन आ गए। एक बार गुरु जी हमने देखा, महाराज जी आरती के बाद बहुत देर तक ऐसे रहते थे और बीच बीच में ऐसे ऐसे करते। एक बार हमने एकांत में पूछा कि महाराज जी आप बार बार सिर झुकाते किसको प्रणाम करते हैं? इतना सुनते ही एकदम भावुक हो गए, उनके नेत्र भर आए। महाराज जी के एकांत क्षण था
महाराज जी बोले बच्चा किसको बतावें, कौन विश्वास करेगा। नारद, व्यास, शुक, सनकादि, वाल्मीकि ऋषि ये सब डोल रहे हैं वृंदावन में, आरती दर्शन करने आते हैं। एक एक करके महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ, अनुभव करता हूँ कि वे सामने खड़े हैं। महाराज जी ऐसे बोले हाँ, कहे चित्रकूट धाम से जब से आए हैं, सिद्धों की कृपा है, इन आंखों से महान ऋषियों का, संतों का दर्शन होता है। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है। और आज भी तपस्वी ऋषि निवास करते हैं। आप लोग कहें ब्रज में नहीं है, ब्रज में भी एक से एक ऋषि मुनि महात्मा सिद्ध हैं जो तप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। और आप ईमानदारी से भजन में लगिए तो आपको उनका दर्शन हो जाएगा, आपको उनकी अनुभूति हो जाएगी। कहते हैं कि एवं सर्वे द्विजश्रेष्ठाः चातुर्वर्णेन संयुताः तपश्चर्यां प्रकुर्वन्ति ह्यूयत्र मुदावहम्। इस प्रकार से संपूर्ण ऋषि मुनि चारों वर्णों के अनुसार तपश्चर्या में संलग्न हैं। यह तपस्या उभयत्र सुख मुदावहम्, माने इस लोक में परलोक में दोनों में आह्लाद देने वाली, आनंद देने वाली है। यहाँ ऋषि महर्षि निरंतर यज्ञ करते हैं, बड़े सुंदर सुंदर यहाँ झरने हैं। इस प्रकार से जो व्यक्ति दीन दुखी अंध कृपण आदि को दान देता है वो संपूर्ण सद्गुणों से युक्त हो जाता है। हे द्विज सत्तम स्वधाकार, वसटकार, स्वाहाकार, नमस्कार, यज्ञ, पूजा, शास्त्र अध्ययन आदि शुभ कर्म ये निरंतर चित्रकूट क्षेत्र में होते रहते हैं। और यहाँ जो आकर के इन पवित्र साधनों को करते हैं वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि चित्रकूटम गिरिम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, चित्रकूट का दर्शन करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता है। इतनी बड़ी महिमा चित्रकूट धाम की है।